नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और ये जो कांग्रेस है ना, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब जो कहते हैं कि वर्तमान सरकार संविधान के मतलब धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें जो ये फैला रहे हैं। जबकि ये लोग, इनके जो कांग्रेस जो है, मतलब अंग्रेजों के साथ साठ-गाँठ के बाद सत्ता में आई थी। और उसके बाद जब से सत्ता में आई थी, अनवरत जब तक इन लोगों की सत्ता रही, तब तक संविधान की धज्जियाँ उड़ाते रहे। उसके एक नहीं, कई एक उदाहरण आपको मिल जाएँगे। बहुत सारे किताबों में आपको पढ़ने को मिल जाएँगे कि इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने कैसे संविधान की धज्जी उड़ाई, संविधान को तार-तर कर दिया। जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जब नेहरू ने कह दिया था कि उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब को उन नेहरू ने कहा था कि जाकर स्टॉल लगा करके बेचिए, आपको इसके अच्छे पैसे मिल जाएँगे। और उस वजह से कई एक बार बाबा साहेब को नेहरू ने प्रताड़ित किया था, जिससे तंग आकर के उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर भी ये लोग बाबा साहेब की दुहाई देते हैं, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको पता है कि एक बार ऐसे एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें जीत की घोषणा दिल्ली के जामा मस्जिद से हुई थी। आइए आप लोगों से साझा करता हूं कि जब देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की घोषणा जामा जामा मस्जिद से हुई थी, तो दूसरी ओर बिना लॉ के डिग्री के एक ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बना देगा जिसके पास लॉ की कोई भी डिग्री नहीं थी। यह साल था 1967 का। यह साल राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ। इस साल दो बड़े वाकयात हुए। पहला, इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विद्वान राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हटाकर अपने रबर स्टाम्प जाकिर हुसैन को कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। दूसरा कार्य यह किया कि कैलाश नाथ बांचू को देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जबकि उनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी। 1967 में हुआ था चौथा राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि उसके पहले दो बार रह चुके थे राजेंद्र प्रसाद और तीसरी बार रह चुके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे देखा जाए तो तीसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल ये होगा व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ये चौथा चुनाव था 1967 में, और ये बहुत ही अलग था। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से जाकिर हुसैन थे, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोका सुब्बा राव, जो इस चुनाव को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देकर के आए थे। जाकिर हुसैन इंदिरा गांधी की तुष्टीकरण की नीति के पोस्टर बॉय थे। जाकिर हुसैन जो थे इंदिरा गांधी के तुष्टीकरण की नीति के पोस्टर बॉय थे। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 साल कुलपति रह चुके थे। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे 1952 या से लेकर के 1962 तक। अच्छा समय तक के लिए वो बिहार के राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी बने। लेकिन वे किसी भी दृष्टि से अगर देखें, अगर दोनों का आकलन करें, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आसपास भी नहीं टिकते। लेकिन केवल वोटों की राजनीति के लिए उनको उम्मीदवार बनाया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 6 मई 1967 को हुई और 9 मई की शाम को जाकिर हुसैन के जीत का ऐलान हुआ। अब जाकिर हुसैन को टोटल 4,71,244 वोट मिले, और वहीं पे के सुब्बा राव को 3,63,911 वोट मिले थे। मजे की बात देखिए, जाकिर हुसैन की जीत की घोषणा दिल्ली की जामा मस्जिद से लाउड स्पीकर से की गई थी। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की सड़कों और गलियों में लाउड स्पीकर से उनकी जीत का ऐलान हो रहा था, और मुस्लिम मोहल्ले में लोग खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, मानो जैसे ईद मना रहे हों। अब आप यह सोचो कि अगले राष्ट्रपति की चुनाव, अब वर्तमान के पे आप आ जाएं कि अगर द्रौपदी मुर्मू के बाद कोई राष्ट्रपति बने और उसके जीत की घोषणा राम मंदिर से हो, कितना बवाल मचेगा। ये लोग कितना बवाल काटेगा। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हुए, और उस कार्यक्रम को इन कांग्रेसियों ने क्या कहा कि ये नाच गाने का कार्यक्रम था। इसी से आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। तो यही मतलब कह रहा हूं कि अगर
अगले राष्ट्रपति के जीत की घोषणा राम मंदिर से हो तो बवाल मच जाएगा, लेकिन यह वो तब दौर था जब इन लोगों ने पूरा इस तरह से संविधान को तार-तार कर रहे थे। इधर चूंकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार सुब्बा राव जो सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने आए थे, तो उनकी जगह इंदिरा गांधी ने नेहरू परिवार के निकट जो उनके निकटतम कैलाशनाथ वांचु को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। मजे की बात यह है कि वांचु साहब ने जिंदगी में कभी लॉ की कोई परीक्षा पास ही नहीं की थी, उनके पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी। उनको जवाहरलाल नेहरू ने बरेली में काम करते समय सीधे उठाकर जज बना दिया था। भाई उनकी सरकार, उनका सब कुछ अंग्रेजों के समय से उनका शासन चलता चला आ रहा था, तो जिसको चाहते थे, जो चाहते थे, बना देते थे। तो उस समय उनको सीधे उठा करके जज बना दिए नेहरू साहब ने। फिर वह राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने और फिर विशेष परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने उन्हें देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ये जो घटनाक्रम है आप समझ सकते हैं कि, और उसके बाद ये लोग दुहाई देते हैं कि भाई अभी जो वर्तमान जो सरकार है या मोदी गवर्नमेंट है वो संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान को तार-तार कर रहे हैं वगैरह वगैरह के जो आरोप लगाते रहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ये राहुल गांधी और ये कांग्रेसियों को क्यों नहीं अपने गिरेबान में झांकते, अपने पुराने इतिहास को क्यों नहीं खंगालते? जब ये कहते हैं कि हमारा इतना जो हमारे खानदान जो के लोग इतने स्वर्णिम और ये और वो इस तरह से करके जब महिमा मंडन करते हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि उन लोगों ने भारत के साथ क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या किया, संविधान के साथ क्या किया। हर पल, हर क्षण, हर कदम पे संविधान को उन लोगों ने रौंदा। बाबा साहेब की आत्मा को कई एक बार उन लोगों ने कुचल कर मारा, इस तरह के निर्णय को ले कर करके। क्या ये संविधान के हिसाब से हुआ था कि एक राष्ट्रपति की चुनाव हो और उसकी घोषणा जामा मस्जिद से हो? क्या आज अगर वो राम मंदिर से कर दिया जाए, काशी विश्वनाथ के मंदिर से कर दिया जाए, या अलग अलग मोहल्लों से कर करके लाउड स्पीकर बजा बजा करके किया जाए, क्या होगा फिर? क्या इन कांग्रेसियों को ऐसे, ये बेशर्म होते हैं। कांग्रेसी होना ही सबसे बड़ा है कि वो पैदाइशी बेशर्म होते हैं। तो ये घटनाक्रम जो है सोचने को मजबूर करता है, और ऐसे चीजें हम लोगों से बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं जो कि सबके सामने आना चाहिए। और ऐसे ये सब जगह पड़ा हुआ है, आप अगर सर्च करें कहीं भी बहुत सारी किताबें आपको मिल सकती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।